दान करने का संकल्प कर लिया। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली वहाँ आती हैं, भगवान के चरण धोने के लिए सोने के कलश में जल लेकर के आई हैं। बलि बड़े आनंद से भगवान के सुंदर सुंदर चरणों को धोते हैं और उनके चरणों के धुले हुए जल को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। आकाश मंडल में स्थित देवता गंधर्व सब लोग बलि के इस अलौकिक कार्य की प्रशंसा करते हैं, पुष्प बरसाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हजारों दुंदुभियां बजने लगी आकाश मंडल में, जय हो शब्द का उच्चारण होने लगा। देवता आपस में विचार करते हैं कि धन्य है ये उदार शिरोमणि महाराज बलि, इन्होंने ऐसा कार्य कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। जानबूझ करके अपने शत्रु को तीनों लोगों का दान कर दिया। तद्वामनं रूपमवर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशो द्योर्विवरापयोधयस्तिर्यं देवारिषयो यदाशत। संकल्प हो गया। उसके बाद एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। भगवान का ये 52 अंगुल का रूप तेजी से बढ़ने लगा। कहते इतना बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता सब के सब उसी में समा गए। भगवान के विराट रूप में सब आ गए। जितने वहां ऋत्विज हैं, आचार्य हैं, महाराज बलि हैं, सब लोगों ने देखा है तो बहुत विराट, बामन से एकदम विराट हो गए। इतना बड़ा भगवान का स्वरूप हो गया कि भगवान के चरणों में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण, वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जघन स्थल में समस्त असुरगण, नाभ में आकाश, कोख में सातों समुद्र, वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह। अब सोचिए जिसके पेट में 7 समुद्र हो, कितना बड़ा उसका आकार होगा। ऐसे भगवान के हृदय में, धर्म स्तनों में मधुर सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और सारे शब्दों का समूह उनको दिखाई दिया। भगवान का विराट रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बलदेव ने पूरे समस्त ब्रह्मांड के चराचर प्राणियों का दर्शन आज भगवान के स्वरूप में करते हैं। राक्षसों ने देखा, डर के मारे भयभीत हो गए। बलि महाराज बहुत प्रसन्न है। भगवान ने के पास जो उसी समय आ गया सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान बढ़िया सुंदर सार धनुष आ गया, 5 जन शंख आ गया, कौमोद की गदा, सब प्रकट हो गए भगवान के पास। 5 प्रकार के पुष्पों की बनी हुई बनमाला भगवान धारण किए हुए। नापना शुरू कर दिया भगवान ने। एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से आकाश और भुजाओं से दिशाएं सब पूरा घेर के नाप लिया। स्वर्ग नप गया उसी में। तीसरा पैर रखने के लिए पैर उठाया तो कोई जगह ही नहीं बची। अब कहां रख दे तीसरा पैर। तो सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान ने देखा, भगवान का दूसरा चरण कमल नापते नापते सत्यलोक तक पहुंच गया। सत्यलोक की आभा फीकी हो गई। बड़े बड़े ऋषियों ने, सनकाद ऋषियों ने भगवान के चरण कमल की अगवानी की। सत्यलोक तक भगवान का चरण पहुंच गया। उसके बाद उन ऋषियों ने भगवान के ऊपर उठे चरण का अर्घ्यपाद से पूजन किया, प्रक्षालन किया, भगवान की स्तुति करी। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो भगवान का चरण कमल का जल लेकर के मेरे कमंडल में रखा, वही गंगा जी के रूप परिणत हो गया। बोलिए गंगा मैया की। गंगा जी प्रकट हो गई। उसके बाद भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, विभूतियों को समेटा। तो ब्रह्मा देवताओं ने भगवान को अनेक प्रकार की भेंट समर्पित की, उपहार दिए उनको। किसी ने माला दिया, किसी ने सुंदर चंदन लगाया, किसी ने धूप किया, किसी ने अक्षत, किसी ने फल, जिसके पास जो कुछ था ला करके भगवान के सामने रखा। किसी ने शंख बजाया, कोई नाचने लगा, कोई जय जय करने लगा। दैत्यों ने देखा बामन जी ने 3 पग धरती मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली। सोचने लगे कि हमारे स्वामी राजा बल तो इस समय यज्ञ का संकल्प लिए हैं, कुछ बोलेंगे नहीं।
आपस में